और पिता की हत्या के मामले में एनकाउंटर, पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी जगदीश राय घायल, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। भोजपुर में हत्या के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने हाईवे को किया जाम। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने टायर जलाकर की नारेबाजी, गिरफ्तारी की उठाई मांग। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के रूप बांध गांव की घटना। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन। बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा और जनसुराज के प्रशांत किशोर भरेंगे पर्चा। नामांकन से पहले जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने बाबा हरिहरनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। हरि और हर का लिया आशीर्वाद। काफी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आज से हेली सेवा का शुभारंभ सीएम सम्राट चौधरी करेंगे शुरू। 18 जुलाई से सैलानी उठा सकेंगे आनंद। बीपीएससी शिक्षिका ने सीआईएसएफ जवान प्रेमी पर लगाया यौन शोषण का आरोप। बाढ़ अनुमंडल के अथमल गोला थाने में दर्ज करवाई शिकायत। धोखाधड़ी का भी लगाया आरोप। बेगूसराय में आरजेडी नगर परिषद अध्यक्ष को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम में भर्ती। फुलवरिया थाना के सिंगिया चौक के पास की घटना। दानापुर के अदला शिव मंदिर के बाद से स्मैक विवाद में गोलीबारी, 2 युवक को लगी गोली। स्मैक पीने के दौरान हुआ था विवाद। पटना के बाढ़ अनुमंडल में जेवर दुकान से करीब 7 लाख की लूट। समयागढ़ थाना क्षेत्र की घटना। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने की मारपीट। छपरा में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत। लोगों ने अंतिम संस्कार करने की जगह सीधे गंडक नदी में फेंका शव। वीडियो वायरल, घर के सदस्य फरार। हाजीपुर बेतिया मुख्य मार्ग S74 पर 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर। हादसे में 3 युवकों की मौत। गोविंदगंज थाना के भरला नारी पुल के पास की घटना। मोतिहारी जिला शिक्षा कार्यालय में शिक्षक के पति के संदिग्ध मौत में बड़ा अपडेट। जिला शिक्षा विभाग ने सीसीटीवी फुटेज किया जारी। तबीयत बिगड़ने से गिर गए थे मृतक। पटना के बिहटा में सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाला नाबालिग गिरफ्तार। देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। मोतिहारी के सुगौली में मंदिर से जबरन जनरेटर ले गए दबंग। ग्रामीणों में भारी आक्रोश। सुगौली थाने में दर्ज करवाई गई शिकायत। पूर्वी चंपारण में फरार आरोपियों के खिलाफ चला कानून का हथौड़ा। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 34 लोगों के घर चलाया अभियान। दहेज, हत्या, दुष्कर्म जैसे मामलों में पुलिस ने की कार्रवाई। मोतिहारी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस का बड़ा एक्शन। मारपीट मामले में 2 आरोपी और 4 वारंटियों को किया गिरफ्तार। कानूनी कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल। औरंगाबाद की उत्तर कोयल नहर में डूबकर एक युवक की मौत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को निकाला बाहर। कुटुंबा थाना क्षेत्र के ढीबर पिपरा गांव की घटना। बिहार के 27 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। पटना में दिन भर छाए रहेंगे बादल। बक्सर में ओवरब्रिज पर जन्मदिन समारोह मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 5 जून से ओवरब्रिज पूरी तरह से है बंद। वीडियो वायरल होने के बाद उठ रहे कई सवाल। गोपालगंज में हुए सड़क हादसे में महिला के इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने सदर अस्पताल में मचाया कोहराम। पुलिस जांच में जुटी। बेगूसराय के वीआईपी होटल में सगाई में आए परिवार को चोरों ने बनाया निशाना। कमरे में घुसकर 3 लाख रुपए और 1,60,000 के मोबाइल लेकर चोर फरार। गुमला के सुरसांग पटन टोली में एक युवक का फंदे से लटका मिला शव। पुलिस जांच में जुटी। चाईबासा में मलेरिया के प्रकोप ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की चिंता। मिशन उदय की जांच में चौंकाने वाले आंकड़े। 6 दिन में 1,143 पॉजिटिव। बच्चों में तेजी से फैल रहा। रांची के कांके में शिवलिंग खंडित। ग्रामीणों में आक्रोश। बड़ा सवाल, कौन कर रहा माहौल बिगाड़ने की कोशिश। गुमला घाघरा थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने 18 साल के आरोपी युवक सुनील लोहारा को किया गिरफ्तार। दुमका में डबल मर्डर से हड़कंप। 15 साल की बेटी की पीट कर हत्या। बीच बचाव करने आए चचेरे भाई को भी उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पटना सिटी में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई। महुली पेट्रोल पंप के पास से एक ट्रक विदेशी शराब बरामद। ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। हरियाणा से लाई गई थी शराब की बड़ी खेप। सासाराम के करगहर थाना क्षेत्र में विवादित जमीन पर धान रोपने को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग। घटना में एक शख्स घायल।
पटना के नदी थाना पुलिस ने सबलपुर मंदिर के पास छापेमारी कर 21 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। आरा के बिहिया थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार, कार्रवाई की उठी मांग। मोतिहारी में पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर कसा शिकंजा। 9.8 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। अररिया की जेई की छात्रा का कोटा में संदिग्ध मौत। मृतक के माता पिता ने सांसद इमरान प्रताप गढ़ी से मुलाकात कर इंसाफ की लगाई गुहार। 28 जून को छात्रा की हुई थी संदिग्ध मौत। सीतामढ़ी में बिहार एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। कुख्यात अपराधी फैजान मंसूरी उर्फ छोटू गिरफ्तार। वारदात को अंजाम देने से पहले दबोचा गया। 3 देसी राइफल और 1 किलो अधिक चरस की बरामद की। समस्तीपुर के ऐतिहासिक चकोठी मठ में बड़ी चोरी की वारदात। करीब 200 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति की चोरी। 24 जून को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए थे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। खूंटी में उग्रवादी नेटवर्क को बड़ा झटका। पीएलएफआई का मोस्ट वांटेड उग्रवादी गिरफ्तार। पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद। पटना के रामकृष्णा नगर में पुलिसकर्मी का नशे में होने का वीडियो हुआ वायरल। पहले भी आरोपी विनोद राम हो चुके हैं निलंबित। प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर से एक शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। ससुर को घर बुलाकर दामाद पर लगाया हत्या का आरोप। घटना के बाद इलाके में मची सनसनी। कटिहार में स्मैक तस्करी के रैकेट का बड़ा खुलासा। 400 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नगर थाना की इमली गाछी चौक की घटना। मधुबनी पुलिस ने गांजे के साथ नेपाली तस्कर को किया गिरफ्तार। साहर घाट थाना पुलिस और एसएसबी की बॉर्डर पर कार्रवाई। सहयोगी बाइक लेकर भागने में कामयाब। री-नीट परीक्षा धांधली केस में आरोपियों की रिमांड पूरी। सभी 30 आरोपियों को भेजा गया जेल। ईओयू की टीम ने आरोपियों से अलग अलग की पूछताछ। मोतिहारी में पिता ही सीएससी की व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। ऑक्सीजन नहीं मिलने से एक मरीज की मौत। परिजनों ने जमकर किया बवाल। पटना में शराब के नशे में थार ड्राइवर ने पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की। जगनपुरा बाईपास की घटना। पुलिस ने डंडा मारकर आरोपी को किया घायल। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा ने लगाए गंभीर आरोप। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ पर धमकी देने का आरोप। भोलानाथ ने असुंता के आरोप से किया इनकार। रांची में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को किया खंडित। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड में मलेरिया बन रहा जानलेवा। जमशेदपुर में ब्रेन मलेरिया से 9 लोगों की मौत। चाईबासा में 1100 से ज्यादा लोग मलेरिया संक्रमित। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा औंटा गांव में गंगा की तेज धारा की वजह से कटाव तेज। हर दिन 5 से 10 फीट हो रहा मिट्टी का कटाव। दहशत में ग्रामीण। मधुबनी में अवैध वधशाला पर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 10 गाय, 4 बछड़े और लगभग 30 किलोग्राम संदिग्ध गोमांस बरामद। 4 शख्स गिरफ्तार। सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालत में बुजुर्ग की मौत। जांच में जुटी पुलिस। डीआईजी के निर्देश पर पूर्वी चंपारण में समकालीन अभियान। 234 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। फरार आरोपियों की लिस्ट बनाकर कार्रवाई जारी। गुमला में 75 साल के बुजुर्ग की कुदाल से काटकर हत्या। डायन बिसाही के आरोप में हत्या की आशंका। गोपालगंज के सदर अस्पताल में इलाज कराने आए युवक की बाइक हुई चोरी। शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। पूर्णिया के NH 31 पर बाइक और ऑटो के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती। भागलपुर में दिन दहाड़े हुई लूट कांड का पुलिस ने किया खुलासा। बंगाल के 5 आरोपी हथियार और लूट के सामान के साथ गिरफ्तार। गोपालगंज में दिल्ली से लौट रहे यात्री को ट्रेन में नशा खिलाकर लूटपाट। बैग, फोन समेत सारे सामान लेकर चोर फरार। रेल पुलिस जांच में जुटी। सीतामढ़ी में मौसम की बेरुखी से किसानों की बढ़ गई परेशानी। बारिश नहीं होने से धान की रोपनी हो रही प्रभावित। 410 सरकारी नलकूप बंद होने से खेती पर संकट। मोतिहारी में पुल नहीं बनने से करीब 10,000 की आबादी परेशान। सांसद से लेकर विधायक तक स्थानीय लोग लगा चुके हैं गुहार। मुजफ्फरपुर में फर्जी टिकट से यात्रा कर रही नेटवर्क का हुआ खुलासा। फर्जी टिकट से यात्रा कर रही 4 लोगों को आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में 2 नाबालिग बहनों के लापता होने से सनसनी। घर से अस्पताल जाने की बात कहकर दिल्ली पहुंची दोनों बहनें। पटना में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में सूखे नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक घर से करीब 17 लाख का चरस बरामद। तस्कर भागने में कामयाब। पटना के बाढ़ में कोल्ड ड्रिंक्स में शराब मिलाकर पीना युवक को पड़ा भारी। छापेमारी के दौरान पकड़ा गया युवक।
ब्रेथ एनालाइजर से शराब पीने की पुष्टि। शेखपुरा में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब्त शराब को किया गया नष्ट। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई। मोतिहारी पुलिस ने मानव तस्कर के खिलाफ कसा शिकंजा। इनामी आरोपी मनीष सिन्हा के घर चिपकाया इश्तेहार। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई। रामगढ़ बोकारो NH 23 पर रजरप्पा के बारलौंग के पास ट्रक पलटा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ड्राइवर के नींद में आने की वजह से हादसा। गुमला में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। रायडीह थाना के मांझाट टोली के पास घटना। औरंगाबाद में पिकअप और बाइक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, एक अन्य शख्स गंभीर रूप से घायल। नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र के SH 78 पर भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की गई जान। वाहन चालक मौके से फरार, जांच जारी। मुंगेर में ऑटो की टक्कर से घायल हुए 55 साल के ललित की सदर अस्पताल में मौत। हादसे के बाद ऑटो चालक फरार। गोपालगंज के भरपटिया गांव में सर्पदंश से महिला की मौत। शौच जाने के दौरान हादसा, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान गई जान। नवादा में जहरीले सांप के डसने के बाद युवक ने सांप को डब्बे में बंद कर इलाज के लिए पहुंच गया अस्पताल। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी। बिहार में पर्यटन की दिशा में बड़ा कदम। आज से हेली टूरिज्म की शुरुआत। पटना से बिहार के प्रमुख हेलीकॉप्टर से पर्यटन स्थलों की सेवा की बुकिंग की शुरुआत। पटना से वाल्मीकिनगर, कैमूर और राजगीर की कर सकेंगे यात्रा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सांसद अरुण भारती का बड़ा बयान। कहा, सरकार सही दिशा में रोकने का कर रही काम, पुलिस अपने तरीके से एनकाउंटर कर रही। झारखंड हॉकी में धमकी को लेकर बवाल। पूर्व कप्तान सुनता लकड़ा ने हॉकी इंडिया के महासचिव पर लगाए गंभीर आरोप। भोलानाथ सिंह ने आरोपों को खारिज किया। सांसद ढुल्लू महतो ने विधायक अरूप चटर्जी को भेजा 2 करोड़ का मानहानि नोटिस। 7 दिन में मांगा जवाब। दीवानी आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी। मुजफ्फरपुर में बनेगा आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ऐलान। टेक्निकल शिक्षा के क्षेत्र में बिहार बढ़ेगा आगे। मुजफ्फरपुर को सीएम सम्राट चौधरी ने दी रफ्तार वाली सौगात। मरीन ड्राइव का किया लोकार्पण। 1047 करोड़ की 982 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। मुजफ्फरपुर में सीएम की सभा में उमड़ी महिलाओं की भीड़। नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी की सभा में दिखी महिलाओं की भीड़। PMCH में भर्ती कल्याणपुर के विधायक महेश्वर हजारी से मिले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। डॉक्टरों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की ली जानकारी। राघोपुर के पूर्व मुखिया संजय यादव के परिजनों से मिले सांसद मीसा भारती। बिहार में बढ़ते अपराध पर जताई चिंता। संदिग्ध स्थिति में बोरिंग के पास मिला था संजय यादव का शव। सांसद राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी के नाका 2 के सामने गौशाला का किया निरीक्षण। गौशाला की भूमि को खाली कराने के दिए गए निर्देश। रामगढ़ के गरसुलता में सोना सोबरन योजना के तहत धोती साड़ी का वितरण। केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य संजीव बेदिया ने किया वितरण। जामताड़ा डीसी ने डिस्ट्रिक्ट एम्पावर्ड कमेटी की समीक्षा बैठक की। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों पर चर्चा। अधिकारियों को दिए गए जरूरी निर्देश। औरंगाबाद में आजीविका गारंटी योजना के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। पंचायत स्तर के कर्मचारियों की ट्रेनिंग। मुजफ्फरपुर के मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने भरत तिवारी के परिजनों से की मुलाकात। परिजनों का जाना हालचाल। आयोग में चल रहे मुकदमे की दी जानकारी। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में वारिसलीगंज की बेटी शिखा रॉय का चयन। जिले का बढ़ाया मान। वारिसलीगंज में हुई थी प्रारंभिक शिक्षा। शेखपुरा में 2 केंद्रीय विद्यालयों को हरी झंडी मिलने से लोगों में उत्साह। जनप्रतिनिधियों ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। शेखपुरा में युवाओं के बीच ताइक्वांडो खेल के प्रति बढ़ी रुचि। प्रशिक्षण को लेकर युवा सवार रहे अपना भविष्य। हरियाणा के गुरुग्राम में AI इंजीनियर पर गर्लफ्रेंड की हत्या का आरोप। खुद भी ट्रेन के आगे कूदा आरोपी। 2 हिस्सों में बंटा शरीर। पिछले 3 दिन से साथ रह रहे थे दोनों। दिल्ली के लाल किला बम ब्लास्ट के आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर आरोपियों की पेशी करेगी NIA। IB ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज फैसला सुनाएगा दिल्ली का कड़कड़डुमा कोर्ट। साल 2020 में हुए दंगे के दौरान हुई थी हत्या। दिल्ली की हवा एक बार फिर हुई खराब। AQI पहुंचा 200 के पार। फिलहाल ग्रैप स्टेज 1 नहीं होगा लागू। दिल्ली के बसंत कुंज स्थित नेल्सन मंडेला मार्ग पर 500 के नोट उड़ते देख मच गई अफरा तफरी। नोट देख लूटने की होड़ में दौड़ गए लोग।
राम मंदिर चंदा हेराफेरी के मामले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जितनी रकम ली है उससे ज्यादा चुकानी होगी। मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, 19 जुलाई को सुबह 11 बजे होगी बैठक। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र। राम मंदिर दान चोरी पर आरएसएस सख्त, प्रांत प्रचारकों की बैठक में संघ ने कहा यह सिर्फ प्रशासनिक नहीं, करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मुद्दा, जल्द पूरी हो निष्पक्ष जांच, दोषियों को मिले सख्त सजा। हिंदू राष्ट्र को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान, कहा मुस्लिमों को हिंदू राष्ट्र से डरने की जरूरत नहीं, हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे पूर्वज सनातनी हिंदू ही हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पब में लगी भयंकर आग, हादसे में 27 लोगों की दर्दनाक मौत, 63 लोग घायल। होर्मुज़ में अमेरिकी सेना ने दागी मिसाइलें, आईआरजीसी की बोट मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम पर किए गए ताबड़तोड़ हमले, ईरान का दावा होर्मुज़ को किया गया बंद, ट्रंप बोले जहाजों के आने जाने के लिए खुला है होर्मुज़। ईरान का खुला अल्टीमेटम, खामनेई की मौत का बदला लेने का किया ऐलान, दुनिया के 13 बड़े नेताओं की हिट लिस्ट की जारी। फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की टीमें तय, फ्रांस का मुकाबला स्पेन से और अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से।